जी अज़मा, ये जो इम्प्रेशन है कि कोई मामला तय हुए हैं, हुकूमत की खामोशी, फिर पीपल्स पार्टी की भी एक मानी खेज पोजीशनिंग और एक मानी खेज बयान। शुक्रिया मारिया। पहले तो मैं जो मुबारकबाद देना चाहती हूँ उस्मान डार साहब को, जो एजाज शाह साहब की एज ए पार्लिमानी अमूर के वजीर की जो तैनाती हुई है। आप कह रही थी उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। 2002 के इरा के अंदर जब वो राइट हैंड थे मुशर्रफ साहब के, पार्टियां तोड़ने का बड़ा उनका एक्सपीरियंस है। पार्टियां तोड़ के उसमें से पेट्रियट बनाते हैं, फिर वो मर्जी की जो है वो हुकूमतें बनवाते हैं। तो काफी एक्सपीरियंस है इस हवाले से उनका पार्लियामेंट्री। मेरा ख्याल है इसी तजर्बे से ये फायदा उठाना चाहते हैं, चूंकि 4 वोटों की हुकूमत है, तो शायद एजाज शाह साहब जो हैं उनको इस मकसद के लिए जो है वो लाया जा रहा है कि वो अपनी पुरानी तजर्बाकारी जो है वो दोबारा आजमा सकें। पहले तो ये बात है। और ये अभी मैं डार साहब कह रहे थे हमारी जो है वो मिक्सचर है। मैं डार साहब से कह रही हूँ कि जरा मेहरबानी करें, थोड़ा सा अपनी कैबिनेट की जो है जरा निकालिए, रेशो क्या है, आपके अपने मेंबर कितने हैं और जो दूसरे पुराने पाकिस्तान के मेंबर कितने हैं जिनके साथ आपने नया पाकिस्तान बनाना है। तो ये जरा रेशो मुझे उस्मान की बात से एक जरूर इख्तिलाफ है। एक सिर्फ एक बात पे इख्तिलाफ है। देखो ना, नहीं ऐसे मुनासिब डार साहब जरा चलें आप कर लें, आप कर लें, ऐसे मुनासिब डार साहब जरा बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर आपके पास ही जवाब देने होंगे। अपनी बारी पे बात करते हैं। जी अज़मा, ऐसे मुनासिब नहीं करें। लगता। अच्छा, दूसरी गुजारिश, जो सवाल आपने किया बड़ी अजीब बात है कि ये कुछ भी कह लें। शेख रशीद साहब तो ये भी कहते रहे सत्तू पिए हुए हैं, फौज ने भी, अदलिया ने भी, जब वो हमारे दौरे हुकूमत में, फिर कहते थे चूड़ियां पहन लें, फिर फलाना कर लें। अब ये एनआरओ जो है जिसकी बात ये बार बार शेख रशीद साहब कर रहे हैं और इनको शटअप कॉल नहीं दी जा रही कहीं से भी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फिर अदलिया ने जो है वो हमें एनआरओ दिया है, ये कहना चाह रहे हैं आप? और इसके ऊपर मुझे हैरत है कि मतलब कमाल है कि 6 हफ्ते की एक कंडीशनल बेल मिली है, वो भी उस पेशेंट को जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और उसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि वो कन्विंस हैं। और खास तौर पे जो बैकग्राउंड रही, जो 2 महीने उनके साथ सलूक किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसको देखते हुए जो उनको इलाज नहीं करवाया गया, उसके बाद उनको एक कंडीशनल सी बेल मिली। अब ये एनआरओ है, भाई कमाल एनआरओ है ये, कि जिसके ऊपर पहले ये है कि इतनी जुर्रत है ना अगर इनके अंदर, तो एनआरओ हमने लिया मान लूं, तो ये दूसरा जिसने दिया उसका नाम ले। इनका प्रॉब्लम ये है, ये इनसिक्योर है बेचारे। इनको हर वक्त वो 4 वोटों की हुकूमत जो है वो गिरती हुई महसूस होती है। हर वक्त इनको ये खौफ लगा रहता है कि ये जो हमें प्यारा सा झुंझुना दिया गया है ये किसी वक्त हमसे छीन ना लिया जाए। चूंकि चोर दरवाजे से जब कोई आता है ना, फिर उसके जाने का चांस भी उतना ज्यादा होता है। सो ये इनकी इनसिक्योरिटी है। ये जो मर्जी कहते रहे, या फिर जुर्रत है ना तो वो नाम बताएं और लें कि एनआरओ कौन दे रहा है। और एनआरओ जो है वो, इनकी तो कैपेसिटी नहीं है एनआरओ देने की, ना ये बेचारे दे सकते हैं। एनआरओ फिर कौन दे रहा है, फिर उसका नाम लें। ठीक है, चले।